हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस प्रकार काबुलीवाला और मिनी की दोस्ती हो गई है। दोनों आपस में बैठकर बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे कि जो लड़की है वो भी साड़ी पहनी थी छोटी सी, जैसा कि वहाँ का कल्चर था बंगाल का। और उस साड़ी में एलमंड्स और रेजिन्स, कुछ नट्स बांधे हुए थे जो कि काबुलीवाला ने उसको दे दिए थे। और ये जब ऑथर ने देखा तो ऑथर ने विचार किया और प्रश्न किया काबुलीवाला से कि ये आपने इस बच्ची को क्यों दे दिए हैं। जब कोई आंसर नहीं मिला तो विजिटर, व्हाई डू यू गिव हर दोज? आई सैड एंड टेकिंग आउट एन 8 आना बिट, और 8 आना निकाल करके हैंडेड इट टू हिम, उसको दे दिया। और यहाँ पर उसने विदाउट डेमर, विदाउट डेमर मीन्स बिना किसी ऑब्जेक्शन के ले लिया, और एंड स्लिप इनटू हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट में डाल दिया। अलास ऑन माई रिटर्न एन आवर लेटर, अलास बड़े दुख के साथ यहाँ पर ऑथर बता रहा है कि जब मैं 1 घंटे बाद वापस आया तो मैंने देखा आई फाउंड द फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट कॉइन बताया है, दुर्भाग्यशाली सिक्का, हैड मेड ट्वाइस इट्स ओन वर्थ ऑफ ट्रबल, अपनी कीमत से ट्वाइस मतलब दुगना ट्रबल, परेशानी वहाँ पर खड़ा कर दिया था घर में। फॉर द काबुलीवाला हैड गिवन इट टू मनी, क्योंकि काबुलीवाला ने मिनी को दे दिया था वही पैसा जो कि ऑथर ने काबुलीवाला को दे दिया था, क्योंकि उसने बच्ची को रेजिन्स और एलमंड्स दे दिए थे इसलिए दिया था। लेकिन काबुलीवाला जाते जाते मिनी को वो 8 आना का सिक्का दे गया। And her mother, catching sight of the bright round object, had pounced on the child with, where did you get that 8 आना bit? उसकी मदर ने ये देख लिया और पाउंस्ड, उस पर कूद पड़ी, टूट पड़ी, मतलब उसको डांटने लग गई कि तुम्हें ये 8 आना कहाँ से मिले। द काबुलीवाला gave to said मिनी cheerfully, और मिनी ने cheerfully मतलब खुशी से कहा कि काबुलीवाला ने मुझे ये दिए हैं। The काबुलीवाला gave it to me, cried her mother, much shocked. Oh, Minnie, how could you take it from him? काबुलीवाला ने तुम्हें दिए? अरे मिनी, तुम काबुलीवाला से कैसे ले सकती? I entered the moment, saved her from impending disaster and proceeded to make my own inquiries. और उसी समय मैं आ गया, उसी क्षण, और impending disaster, आने वाला जो प्रॉब्लम थी, डिजास्टर थी, संकट था बच्ची पर, उससे मैंने उसे बचा लिया और मैंने अपनी इंक्वायरी जारी रखी। कहा कि मैं इसके बारे में इंक्वायरी करूंगा। इट वॉज नॉट द फर्स्ट और सेकेंड टाइम आई फाउंड दैट द टू हैड मेड द काबुलीवाला हैड ओवरकम द चाइल्ड फर्स्ट टेरर बाय जुडिशियस ब्रेवरी। और ये पहली बार नहीं था, पहली और दूसरी बार नहीं था, मैंने कई बार देखा कि दोनों अब घुल मिलकर बैठते हैं और फ्रेंड्स बन गए हैं, बातचीत करते हैं। टेरर बाई अ जुडिशियस ब्राइवरी, और जो डर था, मिनी जो डरती थी काबुलीवाला से, वो किससे फिनिश हुआ? ब्राइवरी, ब्राइवरी मीन्स रिश्वत, जुडिशियस में उचित रिश्वत दी थी, किसकी? नट्स की और एलमंड्स की, अखरोट की और बादाम की रिश्वत के बदले जो मिनी का टेरर था, डर था, वो चला गया और वह काबुलीवाला की फ्रेंड बन गई। दे हैड मैनी क्वेंट जोक्स विच अफोर्डेड देम मच अम्यूजमेंट, और वो लोग खूब हंसी मजाक करते थे, जोक्स करते थे, जिससे क्या हुआ? अम्यूजमेंट, सीटेड इन फ्रंट ऑफ हिम, खूब आनंद करते थे। लुकिंग डाउन हिज गिगेंटिक फ्रेम इन ऑल हर टाइनी डिग्निटी, मिनी को रिपल हर फेस विद लाफ्टर एंड बिगिन, ओ काबुलीवाला, काबुलीवाला, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग? पास में बैठ जाती थी काबुलीवाला के, और एक बार पूछा, काबुलीवाला, आप अपने बैग में क्या रखते हो?
ही वुड रिप्लाई इन द नेजल एक्सेंट ऑफ द माउंटेनियर, और उसने नाक के सुर में उत्तर दिया, क्योंकि माउंटेनियर जो होते हैं वो नाक के सुर का ज़्यादा यूज करते हैं। एन एलिफेंट नॉट मच कॉज फॉर मैरीमेंट परहैप्स, काबली वाला बोला मैं एक हाथी रखे हुए हूँ। नॉट मच मैरीमेंट, मैरी मीन्स खुशी, प्रसन्नता, परहैप्स बट हाउ दे बोथ एंजॉयड द विटिसिज्म, विटिसिज्म होती हाजिर जवाब, तुरंत जवाब देना। अब दोनों हंस रहे एक दूसरे पर खूब हंसी मजाक कर रहे हैं। एंड फॉर मी दिस चाइल्ड टॉक विद ए ग्रोन अप मैन हैड ऑलवेज इन समथिंग स्ट्रेंजली फैसिनेटिंग, और ऑथर कह रहा है कि मैंने अपनी बच्ची की जो बातचीत ग्रोन अप मैन, बड़े व्यक्ति से जो सुनता हूँ तो स्ट्रेंजली फैसिनेटिंग, मुझे बहुत आनंददायक लगती है। जब काबली वाला और बच्चे के बीच की बातचीत ऑथर सुनता है तो उससे भी बहुत आनंद आता है। देन द काबली वाला नॉट बी बिहाइंड इट, और इसमें काबली वाला भी पीछे नहीं रहता, वो टेक हिज टर्न, वेल लिटिल वन व्हेन आर यू गोइंग टू फादर इन लॉज हाउस। एक बार काबली वाला ने पूछा मिनी से कि तुम अपने ससुराल कब जा रही हो। Now most small Bengali maidens have heard long ago about the father-in-law's house. अब क्योंकि बंगाल में बहुत बचपन में ही बाल विवाह कर दिए जाते थे और बच्चियों को पता चल जाता था ससुराल जाना क्या होता है, लेकिन इन्होंने अभी तक ये सब बातें बच्ची से बचा कर रखी थी, क्योंकि ये थोड़ा अवेयर फैमिली से आते थे, एजुकेटेड फैमिली से आते थे। देन द काबलीवाला नॉट टू बी बिहाइंड इट, ये तो हो गया। नाउ मोस्ट स्मॉल बंगाली मेडन्स हैव हैड along the father-in-law's house, but being a little newfangled, kept these things from our child. तो मिनी को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ससुराल जाना क्या होता, ससुराल क्या होता है, फिर भी ट्रिफल बिविल्डर, थोड़ी सी भी परेशान नहीं हुई और उसने क्वेश्चन कर दिया उल्टा। जब काबली वाला ने पूछा कि मिनी तुम अपने ससुराल कब जा रहे हो, तो काबली वाला से उसने कह दिया सी वुड नॉट सो इट एंड रेडी टू रिप्लाई आर यू गोइंग देयर, क्या आप वहाँ जा रहे हो। अमंगस्ट मेन ऑफ द काबली वाला क्लास हाउएवर इट इज़ वेल नोन दैट, अब काबली वाला से उसने पूछ लिया कि आप क्या ससुराल जा रहे हो। काबली वाला की जो संगत थी, जो लोग थे उसके साथ में, उसमें डबल मीनिंग होता था इसका। ससुराल जाने का मतलब जेल जाना भी होता था, क्योंकि वहाँ पर बिना किसी खर्चे के पूरी केयर की जाती थी, जेल में कोई खर्चा तो लिया नहीं जाता था। तो काबली वाला ने उसी सेंस में लिया। इन द सेंस वुड द स्टडी पेलर टेक माई डॉटर्स ही वुड से शेकिंग हिज फिस्ट एंड इंडिविजुअल पुलिसमैन, और उसने वही जेल वाले अंदाज में आंसर दिया। काबली वाला ने अपनी फिस्ट, अपनी मुट्ठी शेक करते हुए, हिलाते हुए बोला इनविजिबल पुलिसमैन, जो पुलिसमैन दिखाई नहीं पड़ रहा। कह रहा आई विल ट्रेस माई फादर इन लॉ, मैं अपनी फादर इन लॉ को मार रहा हूँ। अब जेल में फादर इन लॉ ससुर कौन हो गए, पुलिस वाले। हियरिंग दिस द पिक्चरिंग द पुअर डिसकम्फर्टेड रिलेटिव मिनी वुड गो ऑफ इनटू फील्ड्स और लॉटन वेचर फॉर्मेटेड फ्रेंड वुड जॉइन। आज जब ऐसा उसने किया कि मैं अपने फादर इन लॉ को, मतलब पुलिस वाले को मार रहा हूँ, काबली वाला ने इस तरीके से जब बिहेव किया तो मिनी बहुत खुश हुई, और दोनों ही फॉर्मेडेबल फ्रेंड वुड ज्वाइन, उसके पक्के मित्र ने भी उस हंसी को ज्वाइन किया। दोनों ने खूब हंसे, दोनों ने खूब हंसी मजाक किया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं, नेक्स्ट पेज पर। देयर वर ऑटम मॉर्निंग्स द वेरी टाइम ऑफ ईयर when kings of old went for conquest। ऑटम मॉर्निंग मतलब पतझड़ का मौसम की सुबह थी, जब राजा लोग शिकार करने जाया करते थे। और ऑथर अपने बारे में बता रहा है, आई नेवर स्टिरिंग फ्रॉम माई लिटिल कॉर्नर इन कैलकाटा वुड लेट माई माइंड वंडर ओवर द होल वर्ल्ड। और मैं अपने कैलकाटा में ही एक कॉर्नर में बैठकर, मतलब अपने घर में ही बैठ करके पूरी दुनिया का सैर माइंड से करता था, सोच कर, क्योंकि ये ऑलरेडी घूम चुके थे बहुत सारे प्लेसेस पर, तो उन्हीं के बारे में विचार करते थे और प्रकृति का आनंद लेते थे, क्योंकि पतझड़ के मौसम में नेचर बहुत ही अच्छी लगती है।
एट द वेरी नेम ऑफ द अनदर कंट्री माई हार्ट वुड गो टू आउट, और कंट्री का नाम लेते ही उनका हृदय वहीं पहुंच जाता था और वहीं उसी दृश्य के बारे में विचार करने लगते थे। एंड एट द साइट ऑफ ए फॉरेनर इन द स्ट्रीट, और गली में किसी फॉरेनर को अगर देखते थे, जिस कंट्री का फॉरेनर होता था उसी के बारे में ये विचार करने लगते थे। आई वुड फॉल टू वीविंग नेटवर्क ऑफ ड्रीम्स, और सपने बुनना स्टार्ट करते थे। नेटवर्क ऑफ ड्रीम्स, सपनों का जाल बुनना स्टार्ट कर देते थे। द माउंटेन्स, द ग्लेन्स एंड द फॉरेस्ट ऑफ डिस्टेंस होम विद कॉटेज इन सेटिंग एंड द फ्री एंड इंडिपेंडेंट लाइफ ऑफ फॉर अवे वाइल्ड्स, जंगलों की, पहाड़ों की, झरनों की और उसी के बीच में बनी झोपड़ी की, ये सब दृश्य उनके मस्तिष्क में आने लगते थे। Perhaps the scenes of travel conjured themselves up before me and pass and repass my imagination more vividly. और जो ट्रैवल उन्होंने किए थे, यात्राएं पहले की थी, वो पास बार बार मस्तिष्क में आती हैं, कल्पनाएं आती हैं और उस पर ये उनकी पुरानी स्मृतियां फिर से उजागर हो आती हैं। Because I lead such a vegetable existence, अब क्योंकि इन्होंने प्रकृति के ही संपर्क में, पेड़ पौधों के संपर्क में ही काफ़ी समय व्यतीत किया था। दैट ए कॉल टू ट्रैवल वुड फॉल अपॉन मी लाइक ए थंडरबोल्ट, और जब उस यात्रा की इन्हें याद आती है तो थंडरबोल्ट एकदम से पूरे शरीर में इनके रोमांचित हो उठता है, इनका शरीर उस आनंद से, उस आनंद की अनुभूति से। इन द प्रेजेंस ऑफ दिस काबुलीवाला आई वॉज इमीडिएटली ट्रांसपोर्टेड टू द फुट ऑफ एरिड माउंटेन्स पीक, और जब काबुलीवाला को जो देखते हैं, काबुलीवाला के उपस्थिति में इन्हें काबुल की याद आती है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों का रहने वाला था। तो एरिड माउंटेन पीक्स, ड्राई, एरिड मीन्स ड्राई माउंटेन, पहाड़ों की चोटियाँ, नैरो लिटिल डिफाइल्स ट्विस्टिंग, और सकरे सकरे पास खैबर दर्रे और ट्विस्टिंग टेढ़े मेढ़े रास्ते, टॉवरिंग हाइट, एकदम से चढ़ाई, पहाड़ों की पूरी सीन, पूरा दृश्य इनके आंखों के सामने आ जाता है। आई कुड सी द स्टिंग ऑफ कैमल बियरिंग द मर्चेंडाइज, और ये देखते हैं कि किस प्रकार ऊँटों का पूरा एक चेन सी बनी चली जा रही, बहुत सारे ऊँट एक लाइन में चले जा रहे व्यापारियों के साथ में। कंपनी ऑफ टर्बेंट, और टर्बेंट मीन्स पगड़ी बांधे हुए व्यापारी भी, मर्चेंट्स भी उनके साथ में जा रहे हैं ऊँटों के साथ में, ये सारे दृश्य उनके मस्तिष्क में आ जाते हैं। कैरिंग सम ऑफ देयर क्वियर ओल्ड फायर आर्म्स एंड सम देयर स्पीयर जन, और साथ में अपने धनुष बाण, क्वियर जिसमें तीर बने रहते हैं उसको क्वियर कहते हैं, अपने भाले और अस्त्र शस्त्र अपनी सुरक्षा के लिए ये सब लोग लिए रहते हैं। ये जो दृश्य ऑथर ने पहले देखे थे, ये सब फिर से उसके मस्तिष्क में जागृत हो आते हैं। आई कुड सी बट एट द सम सच पॉइंट मिनीज मदर वुड इंटरवीन इम्प्लोरिंग मी टू बी अवेयर ऑफ दैट मैन, लेकिन कभी कभी मिनी की मदर उनको इंटरवीन कर देती है, हस्तक्षेप कर देती है कि ऐसे लोगों से सावधान रहो। मिनीज मदर इज अनफॉर्चुनेटली वेरी टिमिड लेडी, दुर्भाग्य से मिनी की मदर एक टिमिड मतलब डरपोक महिला है थी। Whenever she learns a noise in the street or sees pass coming towards the house, she always jumps to the conclusion that they are either thieves or drunkards or snake or tigers or malaria or cockroaches or caterpillars. जब कभी वह गली में कोई आवाज़ सुनती हैं तो उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि ये या तो चोर होंगे, लुटेरे होंगे, सांप वाले होंगे, टाइगर होगा, मलेरिया होगा, कॉकरोच होगा, कैटरपिलर्स होंगे, मतलब कीड़े मकोड़े होंगे, और इंग्लिश सेलर होंगे या तो अंग्रेज व्यापारी होंगे। इवन आफ्टर ऑल दीज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इज नॉट एबल टू ओवरकम द टेरर। ऑथर कहते हैं कि बहुत सारे वर्षों के एक्सपीरियंस के बाद भी ये अभी अपने भय पर इन्होंने ओवरकम मीन्स विजय प्राप्त नहीं कर पाई है। सो शी वॉज फुल ऑफ डाउट्स अबाउट द काबुलीवाला, इसीलिए काबुलीवाला पर भी इन्हें बहुत डाउट रहता है। एंड यूज टू बेग मी टू कीप ए वॉचफुल आई ऑन हिम, और मुझसे हमेशा कहती रहती हैं कि इस पर थोड़ा नज़र बनाए रखना। आई ट्राई टू लाफ हर फियर जेंटली अवे बट देन शी वुड टर्न राउंड ऑन मी सीरियसली एंड आस्क मी सोलमन क्वेश्चंस।
मैं कहता हूँ कि मैं हंसी में निकाल देता हूँ और सीरियस नहीं लेता हूँ, तब वो सीरियस होकर मुझसे क्वेश्चन करती है, वर चिल्ड्रन नेवर किडनैप्ड, क्या बच्चे कभी किडनैप नहीं होते थे या होते हैं? वाज इट देन नॉट ट्रू दैट देयर वाज स्लेवरी इन काबुल, क्या ये सच नहीं है कि काबुल में दास प्रथा चलती है, बच्चों को ले जाकर के वहाँ गुलाम बना लेते हैं? वाज इट सो वेरी एब्जर्ड दैट दिस बेग्ड मैन शुड बी एबल टू कैरी ऑफ ए टाइनी चाइल्ड, और क्या मेरा ये क्वेश्चन सही नहीं है कि एब्जर्ड मीन्स बेतुका, अजीब है कि इतना बड़ा व्यक्ति एक छोटी सी बच्ची को ले जा सकता है, उठा कर ले जा सकता है? आई अर्ज दैट दो नॉट इम्पॉसिबल इट वॉज हाईली इम्प्रोबेबल, मैं कहता हूँ कि ये असंभव तो नहीं है किंतु इसकी संभावना बहुत कम है। बट दिस वॉज नॉट इनफ एंड हर ड्रेड परसिस्टेड, लेकिन मेरा इतना समझाना पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसका भय अभी भी बचा रहा, परसिस्टेड, रिमेन रहा उसमें। एज इट वॉज इनडेफिनेट हाउएवर इट डिड नॉट सीम राइट टू फॉरबिड द मैन इन द हाउस, ये सब अनिश्चित था कि ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं उस व्यक्ति को घर में प्रवेश करने से मना नहीं कर सका। एंड द इंटीमेसी वेंट ऑन अनचेक्ड, और जो घनिष्ठ था हमारे परिवार की, मिनी की और मेरी उससे थी, वो भी बिना किसी परीक्षण के चलती रही। वंस अ ईयर इन द मिडिल ऑफ जनवरी रहमत द काबुलीवाला वाज इन द हैबिट ऑफ रिटर्निंग, और जैसा कि उसका नियम था कि जनवरी के मंथ में काबुलीवाला अपने कंट्री, अपने देश लौट जाता था, और वह क्या कर रहा था, अपना डेब्ट्स कलेक्ट कर रहा था, जिसको भी उधार दे रखा था सब कुछ इकट्ठा कर रहा था। तभी कोई घटना हो जाती है, तो उस घटना को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड जो कॉम्प्रिहेंशन है इस एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत जो आते हैं उनको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।